सिंह और शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। खैरथल में ड्रम कांड में बड़ा खुलासा हुआ है और प्रेमी के साथ मिलकर तकिए से मुंह दबा करके हत्या कर दी गई और पूरी रात शव को ठिकाने लगाने की प्लानिंग की जाती रही। ये सब कुछ खुलासा हुआ और बाकायदा इसके बारे में पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई। वहीं यह भी बताया गया है कि अगली सुबह शव को ड्रम में डाला गया और गलाने के लिए शव पर नमक छिड़का गया। 4 महीने से दोनों के बीच संबंध थे और अवैध संबंध की भनक आप जब उस पत्नी के जो पति है उसको लगी थी तो उस दौरान पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते थे। झगड़े के बाद पत्नी ने ये खूनी साजिश रची और पत्नी ने हंसराज जो पत्नी है और उसका प्रेमी है उसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 15 अगस्त की रात दोनों ने शराब पार्टी भी की थी, ये भी इस बीच जानकारी मिल रही है। और किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, नीले ड्रम का ये राज क्या है, ये सारी बातें अब सामने आ रही हैं। और आपको याद हो कि अब से कुछ ही समय पहले मेरठ में भी नीले ड्रम जैसा ही एक ऐसा ही केस सामने आया था जिसमें एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी थी अपने प्रेमी के साथ मिलकर, और वैसा ही कुछ खैरथल में भी यहां देखने को मिला है। और यहां पर 4 महीने से दोनों के बीच में जो संबंध बन रहे थे उसको लेकर के पति पत्नी में आए दिन झगड़ा होता था। और इस मामले को लेकर के फिलहाल पुलिस ने जो प्रेमी हैं और पत्नी हैं उन दोनों को पकड़ लिया है। अगली सुबह ये बताया जाता है कि जब ये पूरा इस घटना को अंजाम दिया गया था तो उस वक्त पूरी रात शव को ठिकाने लगाने की ये दोनों प्लानिंग करते रहे। प्रेमी के साथ मिलकर के एक पत्नी ने अपने पति की तकिए से मुंह दबा करके हत्या कर दी और अगली सुबह तक शव को उसके बाद ड्रम में डाला और गलाने के लिए शव पर नमक डाल दिया गया ताकि उसके पति का जो शव है वो गल सके। 4 महीने से दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था, अवैध संबंध थे और इन संबंधों की भनक हंसराज को भी थी और इसको लेकर के उसने कई बार आपत्ति जताई थी, जिसको लेकर के कई बार बहस हुई, कई बार झगड़ा हुआ और पति पत्नी में इसको लेकर काफी समय तक झगड़ा होता था। हमारे पास में पुलिस के पास सूचना जो है 17 तारीख को आई 3 बजे के करीब। जो मिथिलेश शर्मा जी हैं जो आरोपी है उनकी माताजी की तरफ से कि घर में एक नीला ड्रम रखा है और उसमें बहुत तेज बदबू आ रही है। वो इस सूचना के ऊपर जो है पुलिस मौके पे गई और जब उन्होंने देखा तो नीले ड्रम में एक पुरुष की लाश मिली जो डीके हो चुकी थी काफी ज्यादा और उसमें से बदबू आ रही थी। तो मामला सारा यहाँ से इस रिपोर्टिंग से चालू होता है। फिर इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि जो मृतक है उसकी पत्नी और पत्नी का बॉयफ्रेंड, ये दोनों इसके अंदर जो है मेन अभियुक्त हैं और इन दोनों को कल 18 तारीख को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया शाम को। और जो मृतक है और उसकी पत्नी है, इनके 3 बच्चे हैं, तो कल उन बच्चों को भी पुलिस ने जो है वो बरामद किया और शाम को इनके जो परिजन हैं वो उत्तर प्रदेश से आ गए और उनको सुपुर्द किए गए बच्चे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुदित गौड़ हमारे साथ जुड़ गए। मुदित, क्योंकि ये बताया जा रहा है पुलिस की इस जांच में ये थ्योरी भी सामने आई है कि पहले तो तकिया से जो है अपने पति की हत्या कर दी जाती है पत्नी के द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिल करके, रात भर प्लानिंग होती है और क्या क्या इसमें जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने जो खुलासा किया है, इस खुलासे में कई चीजें साफ करी है कि जो कयास लगाए जा रहे थे कि उसका गला रेता गया हो या कोई धारदार हथियार उपयोग लिया गया हो, लेकिन उस तरह की बात अभी पुलिस जांच में नहीं आई है। उसकी आगे जांच कराई जाएगी। और जो मृतक है उसकी पत्नी और उसके सहयोगी जो बॉयफ्रेंड था उसने दोनों ने मिलकर के उसकी हत्या की है और उसका गला दबाकर हत्या की गई। तकिए के जरिए उसको दबाया गया, दम घुटने से उसकी मौत की अभी तक की पुष्टि हुई है। और पुलिस की जांच में अभी और भी कई तथ्य आना बाकी है, लेकिन वो सभी तथ्य ये है कि वो जिस तरह से पुलिस ने खुलासा किया कि ये दोनों वहां से फरार हो गए थे। 15 तारीख को ये पूरी घटनाक्रम रही, 16 तारीख को ये दोपहर से वहां से फरार हुए और उसके बाद पूरे दिन तक इसका पता नहीं चला। लेकिन जो ड्रम में उसको डाला गया, दूसरे दिन जब ड्रम का प्लान इन्होंने किया, पूरी रात प्लानिंग की और उसके बाद दूसरे दिन शव को ड्रम में डाल करके चले गए और उसमें नमक भी डाला गया, कुछ कपड़े डाले गए जिससे कि किसी को भनक ना लगे। लेकिन जब उस ड्रम में से स्मेल आई तो मकान मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, पूरी तस्दीक करी, लेकिन महिला वहां से
3 बच्चों के साथ गायब थी और जो मकान मालिक है उसका बेटा भी वहां से गायब था, जिस पर पूरा शक पुलिस का वहां पहुंचा। और अलवर पुलिस को इसकी सूचना मिली कि वो किसी ईंट भट्टे पर है। अलवर पुलिस को सूचना मिलने के बाद किशनगढ़ बास थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई और पुलिस ने कल इन्हें डिटेन किया। अब इनसे जो पूरी पूछताछ हुई है उसमें यही बात है कि इन तीनों ने मिलकर के शराब पार्टी करी और उस वक्त शराब के नशे में पूरी तरह से मौजूद थे। जब इस झगड़ा हुआ और झगड़े में इस जो युवक है जितेंद्र मकान मालिक का बेटा, इसने हंसराज के तकिए से दबा करके हत्या की और इसमें मृतक की पत्नी, उसकी पूरी भूमिका इसमें सही पाई गई कि उसने भी पूरा और सहयोग ये इसमें कई किया खुलासे इसमें हो रहे हैं। जी। मुदत मैं वापस आता हूं आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी इसी मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। और अलवर ड्रम कांड में मृतक हंसराज के बेटे ने एनडीटीवी राजस्थान पर बड़ा खुलासा किया है। 8 साल के मासूम हर्षल आंखों देखी अपनी पूरी कहानी सुनाई देता है, बताता है अपनी पूरी जो आंखों देखी कहानी है। 8 साल के हर्षल ने बताया कि उसके जो पिता हैं हंसराज और जो मां हैं सुनीता और जितेंद्र ने एक साथ शराब पार्टी की थी, शराब पी थी और उसकी मां ने तीनों बच्चों को सोने के लिए भेज दिया। और रात के समय जब नींद उनकी बच्चों की खुली तो उसने देखा कि उसके जो पिता हैं वो बेड पर हैं। मासूम हर्षल ने बताया कि उसके जो पिता हैं उसकी मां के साथ मारपीट करते थे और कई बार बीड़ी पीते थे। आदतन वो बीड़ी जो है पिया करते थे और उसकी मां को इससे जलाया करते थे। उस दिन जिस दिन रात को जब घटना की उस समय क्या आप लोगों को सुला दिया था, क्या किया था? सुला दिया था जी। आप सो गए थे तीनों बहन भाई। आपने कुछ देखा था रात को उठकर मैंने ये देखा कि मेरे पापा बेड पे पड़े हैं। अच्छा, फिर मैं सो गया। सो गए थे। और लोग वहाँ पे कौन कौन था वहाँ पर? ये अंकल थे और मेरी मम्मी थी। एक रात उन्होंने वहीं पे काटी क्योंकि फिर वो डर गए और उनके जो मेरे अंकल हैं उनके मम्मी पापा ये कहने लगे कि उसका पति कहाँ है सुनीता का। तब अंकल ने कहा वो दिल्ली गए हैं। तो उनके पापा कहने लगे कि तू झूठ बोल रहा है, वो कहाँ है बता दे वरना मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। तो वो अंकल के पापा पुलिस के पास गए तो मेरे ये अंकल मेरी मम्मी को और मेरे गोलू, एक मेरी बहन है छोटी सबसे, और इसको और मेरे को बैठा के वो गए वो भट्टे पे जहाँ पर कुछ साल पहले सुबह बेटा वो ड्रम कहाँ से लेके आए थे? वो नीला ड्रम कहाँ से लेके आए थे वो? दरअसल पानी उसमें भरा जाता था, पानी के पानी भरते थे। अच्छा, तो उसका पानी फेंक के उसको कमरे में लगाया, पापा की बॉडी को उसमें डाला और फिर रसोई में रख दिया। रसोई में रख दिया था। अच्छा, उस समय आप लोग वही देख रहे थे? नहीं, बोला नहीं कुछ? मैंने बोला कि ये क्यों कर रहे हो, तो कहीं आपका ये पापा मर गया। अच्छा, फिर आप कह रहे थे आपको मोबाइल देकर गेम देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए भेज दिया। किसने दिया था मोबाइल? किसका मोबाइल था वो? वो मेरे अंकल का। अच्छा, अंकल ने मोबाइल देकर क्या कहा? कहा बेटा तू इन्हीं पे देखते रहे फोन। अच्छा। तब मैं दरअसल पेशाब करने के लिए गया था, तब मैंने देखा ही।